हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विनय स्टडी केन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। आइए आज जानते हैं हम सर्वनाम के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। साथ ही साथ जानेंगे आज सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और महत्वपूर्ण उदाहरण जानेंगे। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं सर्वनाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, कहाँ इत्यादि ये जो शब्द आते हैं वे सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम की विशेषता: सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। जैसे राम आया, राम बैठा, राम ने पुस्तक पढ़ी। इन वाक्यों में राम संज्ञा बार बार आया है। इन वाक्यों को इस प्रकार कह सकते हैं: राम आया, वह बैठा, उसने पुस्तक पढ़ी। वह और उसने सर्वनाम हैं जो राम संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हुए हैं। आइए जानते हैं सर्वनाम के प्रकार। दोस्तों, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं अभी हमने जो पढ़ा सर्वनाम, परिभाषा और उनके भेद, इनके महत्वपूर्ण उदाहरण को। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह, मैंने जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप, अपना शब्द आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कैसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह इनके महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि प्रयोग की दृष्टि से किए जाते हैं। आइए अभी जानें पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा स्वयं के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे आदि ऐसे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। आइए जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 मुख्य भेद हैं, जिनमें पहला उत्तम पुरुष। मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे आदि शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष: तो, तुझे, तुमको, तेरा, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, आप जैसे शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा अन्य पुरुष: इनके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये रहा पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य भेद। आइए जानते हैं हम दूसरे सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम: जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपने बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें से मुख्यतः उदाहरण आप है, जैसे कि मैं, आप ही चला आया था। इनमें आप का प्रयोग मुख्यतः निजवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के मुख्य उदाहरण जैसे कि यहाँ, वह आदि शब्द इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम जानते हैं चौथे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के मुख्यतः उदाहरण में कुछ, कोई आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि वस्तु या व्यक्ति या स्थान इनमें निश्चितता नहीं होती, इसलिए हम इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए हम जानते हैं पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के मुख्यतः उदाहरण वाले शब्द हैं जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। यह जो शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। छठवें सर्वनाम के बारे में जानें। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। यह जो शब्द है वह एक दूसरे शब्दों को संबंध सूचक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये मुख्यतः 11 सर्वनाम होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं जिसे अभी अभी हमने पढ़ा। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। दोस्तों आगे के वीडियो में मैं प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूंगा।